Hello friends, let me start this chapter. Index number. This is very easy chapter of statistics and one of the ancient concept of statistics. इंडेक्स नंबर का मीनिंग क्या होता है? पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर, पहले व्हाट इज इंडेक्स नंबर वो देख ले हम. तो इंडेक्स नंबर जो होता है वो रिलेटिव परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वो अगर किसी मेजरमेंट से दिखाना हो तो इंडेक्स नंबर से दिखाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दो ईयर के लिए फॉर 2011 and 2012 for different years, suppose values of particular commodity are 70 and 75. अभी अगर हमको ये जानना है कि let we assume for year 2010 the value was 60 rupees 60, और 2010 के कंपैरिजन में 2011 एंड 2012 में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो अगर हमें जानना है तो हाउ वी कैन फाइंड आउट एवरेज परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वो जानना है हमें. तो हम कैसे जानेंगे पता है? इंडेक्स यहाँ पे एक बनाएंगे. यहाँ पे क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है 2010, जिस ईयर के साथ कंपैरिजन करना है उसे बोलते हैं बेस ईयर. सो दिस ईयर इज नोन एज बेस ईयर, बेस पीरियड. वो ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है. यहाँ पे इट इज अ ईयर, सो इट इज नोन एज बेस ईयर. सो 2010 इज बेसिकली बेस ईयर. और 2010 के कंपैरिजन में हमें 2011 एंड 2012 में क्या फ्लक्चुएशंस हुए हैं, क्या इंक्रीज हुआ है वो देखना है. हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट? तो हमें ऐसे करना है, बहुत ही सिंपल सी मेथड है. फॉर्मूला ऐसा है, ये प्राइस इंडेक्स एकदम नॉर्मल एकदम सिंपल बात हम करते हैं, PI/P0 इंटू 100, जहाँ पे I जो है ना वो करंट ईयर को डिनोट करता है और 0 जो है वो बेस ईयर को डिनोट करता है. यहाँ पे 2011 का करंट प्राइस क्या है? 70 डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स प्राइस इज 60 रुपीज इंटू 100. तो ये हमें जो मिलेगा, ये वैल्यू जो मिलेगी वो इंडेक्स फॉर ईयर 2011 कंपेयर टू इंडेक्स ऑफ 2010. और सिमिलरली 2012 में जो है वो 75/60 इंटू 100, दैट इज ऑल्सो इंडेक्स फॉर ईयर 2012 with the base year of 2011. So with the comparison of 2010, अगर हम देखें तो 75/60 इंटू 100 उसका इंडेक्स होगा. नाउ लेट वी डिस्कस दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इट इज रिलेटिव, या फिर और अच्छी तरीके से दिखाना हो तो इट इज मेजर ऑफ रिलेटिव परसेंटेज चेंज. Relative percentage change. It is a spatial type of average. एक स्पेशल टाइप की एवरेज ही है ये. इट इज वेटेड एवरेज. स्पेसिफिकली इट इज वेटेड एवरेज. और अगर बात करें तो बेस ईयर जो है, बेस ईयर मतलब जिस ईयर के साथ हम कंपेयर करते हैं हर एक ईयर की वैल्यू, तो बेस ईयर शुड बी नॉर्मल.
किसी भी टाइप की एबनॉर्मालिटी नहीं होनी चाहिए बेस ईयर में. बेस ईयर शुड बी नॉर्मल एंड बेस ईयर्स इंडेक्स is always 100. बेस ईयर की इंडेक्स जो होती है वो ऑलवेज होती है 100. तो ये सब बातें हम ध्यान में रखेंगे. बेस ईयर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. तो ही एक नॉर्मल ईयर के साथ हम और ईयर्स का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो वैल्यू है वेरिएबल की वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसका क्या हो रहा है. उसके ऊपर से हमें इकोनॉमी के बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा. दिस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेक्स नंबर. उसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है, देयर इज सबसे फर्स्ट लिमिटेशन, when any phenomena remains constant we cannot apply index number upon it. कोई फिनोमिना अगर कांस्टेंट रहती हो, क्योंकि ये तो चेंज मेजर करता है ना ये कंसेप्ट. अगर कोई फिनोमिना कांस्टेंट रहती हो तो इंडेक्स नंबर जरूरत नहीं है, उसका यूज ही नहीं होगा. लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, पहली तो लिमिटेशन सबसे ये है, सिंस इट इज अ काइंड ऑफ एवरेज, एवरी लिमिटेशन of every limitation of averages are limitations of index number. सेकेंड उसका लिमिटेशन ये है कि सैम्पलिंग एरर, अगर हम, क्योंकि इंडेक्स जो बनाते हैं ना वो सैंपल के आधार पर बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वी क्रिएट इंडेक्स नंबर. इफ सैंपल इज सिलेक्टेड इन रॉन्ग वे, वहां पे अगर एरर हो गई है, इफ देयर एग्जिस्ट सैम्पलिंग एरर, तो वो इंडेक्स नंबर पे भी अफेक्ट करेगी. तो सैम्पलिंग एरर मे अफेक्ट इंडेक्स नंबर. सैम्पलिंग एरर में अफेक्ट इंडेक्स नंबर. तीसरा ये है कि देर आर नो स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलर एक कोई फॉर्मूला नहीं है इंडेक्स नंबर की. नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर इंडेक्स नंबर, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है. एंड लास्ट, सबसे बड़ी एरर जो होती है इंडेक्स नंबर में वो होती है सब्जेक्टिविटी एरर. सब्जेक्टिविटी मतलब इंडेक्स नंबर में बहुत सारी चीज है, बेस ईयर सिलेक्ट करना. तो अगर दो जन है इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं वो लोग एक ही सब्जेक्ट का, बट दोनों का बेस ईयर अलग अलग है, दोनों का सैंपल अलग अलग है, और उनके बेसिस पे वो जो भी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करेंगे वो भी अलग आएंगे. तो सब्जेक्टिविटी एरर में अफेक्ट इंडेक्स नंबर. तो इंडेक्स नंबर आर अफेक्टेड बाय सब्जेक्टिविटी. Last, one type of index number cannot be used upon other field. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने इंडस्ट्रियल इंडेक्स बनाया है तो वो एग्रीकल्चर में काम में नहीं आएगा. इंडस्ट्रियल
इंडेक्स नंबर जो है वो इंडस्ट्री के में ही काम आएगा, वो एग्रीकल्चर में काम आ सकता नहीं है. सो दिस आर द लिमिटेशंस, मेन लिमिटेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर. पर्पस अलग हो सकता है. दो लोग अगर इंडेक्स नंबर बना रहे हैं तो एक का पर्पस कुछ और हो, दूसरे का कोई और हो. दूसरा, बेस ईयर दोनों ने अलग अलग सिलेक्ट किए हो, वो भी हो सकता है. तीसरा, दोनों की कॉमोडिटीज कोई अलग अलग हो सकती है, वो भी हो सकता है. यूनिट ऑफ कॉमोडिटी भी अलग अलग हो सकते हैं. सो देयर आर मैनी फैक्टर्स विच आर रीजंस ऑफ सब्जेक्टिविटी ऑफ इंडेक्स नंबर. तो दैट्स व्हाई दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. बट ये लिमिटेशन है, फिर भी इंडेक्स नंबर इज वेरी यूजफुल. नाउ लेट वी सी कि इंडेक्स नंबर जो है वो उसके यूजेस क्या क्या है. तो जैसे अभी मैंने बताया, इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. एग्रीकल्चरल इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर. वैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो मार्केट में यूज होता है. ये सभी अलग अलग तरीके के इंडेक्स नंबर है, वो अलग अलग फील्ड में यूज होते हैं. बट एक इंडेक्स नंबर दूसरे फील्ड में काम में आता नहीं है. दैट इज इट्स लिमिटेशन. नाउ लेट वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर. वी कैन bifurcate इंडेक्स नंबर इन मेनली two types. First, simple, and second is weighted. What is difference between these two? In simple index number, we have to consider only one factor. अगर प्राइस का कंपैरिजन करना है तो ओनली प्राइस, अगर क्वांटिटी का करना है तो ओनली क्वांटिटी, वैल्यू का करना है तो ओनली वैल्यू. वेटेड में टू फैक्टर्स. प्राइस का कंपैरिजन करना है तब क्वांटिटी को वेट की तरह लिया जाएगा. सो दो फैक्टर का कंपैरिजन, दो फैक्टर को ध्यान में लिया जाता है. सिंपल में भी वी कैन सब डिवाइड दिस इनटू टू थिंग्स. सिंपल में भी एग्रीगेटिव होते हैं एंड देयर इज रिलेटिव ऑल्सो. रिलेटिव इंडेक्स नंबर. एग्रीगेटिव में देर आर थ्री टाइप्स. इन एग्रीगेटिव देर आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइस एग्रीगेटिव. इन एग्रीगेटिव देर आर थ्री टाइप्स. प्राइस एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी एंड वैल्यू. वैल्यू एग्रीगेटिव. अच्छा, प्राइस में जो है उसकी फॉर्मूला क्या होती है? सिंपल सी बात है. इंडेक्स नंबर किसके लिए है? इंडेक्स नंबर जो है ना वो कंपैरिजन के लिए है. तो प्राइस एग्रीगेटिव में P1 अपॉन P0 इंटू 100. एग्रीगेशन मतलब टोटल, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0. P1 क्या होता है? 1 किसके लिए हम डिनोट करते हैं? 1 है करंट ईयर की प्राइस. 1 जो है वो करंट ईयर एंड 0 मीन्स बेस ईयर. तो करंट ईयर की प्राइस का टोटल डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस का टोटल इनटू 100. दैट इज प्राइस एग्रीगेटिव सिंपल इंडेक्स नंबर. सिमिलरली क्वांटिटी के लिए करंट ईयर्स क्वांटिटी टोटल डिवाइडेड बाय बेस ईयर्स की क्वांटिटी इनटू 100. वैल्यू में सिग्मा V1 अपॉन सिग्मा V0 इंटू 100. यहां पे क्या किया? टोटल करके रेशियो लिया. अगर हमको ऐसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडेक्स नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, याद रखो किसके फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं इंडेक्स नंबर को? परसेंटेज के फॉर्म पे. अभी रिलेटिव जो है उसमें जो है हम तीन टाइप्स देखते हैं. प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू. प्राइस जो है रिलेटिव में क्या है? रिलेटिव में पहले रेशियो निकालेंगे उसके बाद टोटल करेंगे. मतलब P1 अपॉन P0 एंड देन इट्स टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमोडिटीज इनटू 100. यहाँ पे सिग्मा Q1 अपॉन Q0 अपॉन N इंटू 100. वैल्यू जो है सिग्मा V1 अपॉन V0 अपॉन N इंटू 100. सो दिस आर दी प्राइस रिलेटिव सिंपल इंडेक्स नंबर, ये फॉर्मूला.
क्वांटिटी रिलेटिव सिंपल इंडेक्स नंबर, ये फॉर्मूला, एंड वैल्यू की ये फॉर्मूला। ये बात याद रखनी है, जब एक से ज़्यादा कॉमोडिटीज हो तब रिलेटिव फॉर्मूला यूज़ करनी है, एक ही कॉमोडिटी हो तब प्राइस, मतलब ये एग्रीगेटिव वाली। वेटेड में भी वी कैन बाइफरगेट, सब डिवाइड दिस इनटू टू थिंग्स। वेटेड में पहला जो है वो रिलेटिव, एंड यहां पे एग्रीगेटिव। रिलेटिव में जो हम बोलते हैं फैमिली बजट मेथड, कौन सी मेथड? फैमिली बजट मेथड, एंड इट्स फॉर्मूला इज सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यहाँ पे सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, जबकि जहाँ पे आई जो होता है वो क्या होता है? P1 अपॉन P0, एंड W क्या होता है? P1 इंटू P0। तो ये होता है IN W की फॉर्मूला। मतलब ये बात हमको इतना एम्फेसाइज इस बात पे नहीं है, एम्फेसाइज है ये बात पे कि रिलेटिव जो मेथड है, रिलेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर, उसको फैमिली बजट मेथड भी बोलते हैं, उसकी फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। एग्रीगेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर, उसकी हमें 5 मेथड डिस्कस करनी है। देयर आर 5 फॉर्मूलाज, अलग अलग लोगों ने वो दी है, स्टेटिस्टिशियनों ने। सबसे पहली फॉर्मूला जो दी है वो लास्पियर्स ने दी है, IL से उसे डिनोट किया जाता है। लास्पियर की फॉर्मूला में क्या था? उसने जो है ना, देखो पहले तो लास्पियर की भले ही फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, एग्रीगेटिव में होता ही है। यहाँ पे हमने देखा प्राइस एग्रीगेटिव सिंपल इंडेक्स नंबर में कि सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, वैसे यहाँ पे भी हम कर देंगे सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, बट लास्पियर ने वेटेड है, वेटेड मतलब खाली प्राइस नहीं है, क्वांटिटी भी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो लास्पियर ने प्राइस के अलावा जो क्वांटिटी दोनों में कंसीडर की है, उसमें उसने बेस ईयर क्वांटिटी पे ज्यादा एम्फेसाइज किया, बेस ईयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो उसने ऊपर और नीचे दोनों जगह पे बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस ईयर को उसने वेट की तरह कंसीडर किया इनटू 100। तो इसे बेस ईयर इंडेक्स भी बोलते हैं, बेस ईयर इंडेक्स। लास्पियर्स इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो नोन एज बेस ईयर्स इंडेक्स। फिर पास्टेस फॉर्मूला सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 उतना तो फिक्स ही है। उसने करंट ईयर की क्वांटिटी पे ज्यादा एम्फेसाइज दिया, तो करंट ईयर क्वांटिटी इज Q1, नीचे भी Q1 इंटू 100। यहाँ पे आप देखोगे बेस ईयर्स क्वांटिटी इज मोर एम्फेसाइज्ड, हियर करंट ईयर्स क्वांटिटी इज एम्फेसाइज्ड मोर। तो इसको करंट ईयर्स इंडेक्स भी बोला जाता है, करंट ईयर्स इंडेक्स। तीसरा जो है, देखो इसमें एक लिमिटेशन ये थी इस मेथड की कि इसमें करंट ईयर की क्वांटिटी का कहीं पे भी हमने कंसिडरेशन किया नहीं है, इसमें बेस ईयर्स क्वांटिटी इज नॉट कंसिडर्ड। तो एक फिशर करके स्टेटिस्टिशियन आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्पियर एंड पास्टे उन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया, स्क्वायर रूट ऑफ IP इंटू IL या IL इंटू IP। और ये जो मेथड है फिशर्स मेथड, दैट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट मेथड अमॉन्ग ऑल, क्योंकि दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि GM ज्योमेट्रिक मीन ऑफ IL एंड IP, लास्पियर एंड पास्टे। उसके बाद बात करें हम, बाउली एंड डॉर्बिश करके स्टेटिस्टिशियन थे, उनकी एक मेथड है, उन्होंने भी लास्पियर एंड पास्टे की मेथड का ही मॉडिफिकेशन किया है, IL प्लस IP बाय 2। मतलब आप समझ सकते हो ये है क्या, दिस इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन ऑफ IL एंड IP, लास्पियर एंड पास्टे का दिस इज अरिथमेटिक मीन।
अरे तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज करंट ईयर्स इंडेक्स तो पास्ट है, विच इज कंसिडर्ड एज अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट है तो बाउली, विच इज कंसिडर्ड एज ज्योमेट्रिक मीन तो फिशर, विच इज कंसिडर्ड एज बेस ईयर्स इंडेक्स तो लास्ट ईयर्स। तो याद रखना है लास्ट वन इज मार्शल्स इंडेक्स नंबर। मार्शल एंड एजवर्ड करके दो स्टेटिस्टिशियन थे, उन्होंने जो बनाई ये मेथड थोड़ी सी अलग मेथड है। उन्होंने सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 वो तो कंपल्सन है, बट उन्होंने जो है न तो खाली बेस ईयर्स क्वांटिटी कंसीडर की, न तो खाली करंट ईयर की क्वांटिटी कंसीडर की, उन्होंने Q0 प्लस Q1 मतलब दोनों का टोटल कर दिया, कंबाइंड क्वांटिटी Q0 प्लस Q1, नीचे भी Q0 प्लस Q1 into 100. So it is in this method they considered combined quantity. तो अगर ऐसे पूछा जाए in which method combined quantity is considered, then Marshall and Edgeworth उन्होंने combined quantity पर emphasize किया। हमने जो मेथड्स देखी उनमें से बेस्ट मेथड कौन सी इंडेक्स नंबर ढूंढने के लिए? देयर आर 4 टेस्ट टू चेक विच वन इज द बेस्ट मेथड अमंग ऑल द इंडेक्स नंबर मेथड। पहली है यूनिट टेस्ट। इस टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है? इस टेस्ट का क्राइटेरिया ये है कि इंडेक्स नंबर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ यूनिट, शुड बी फ्री फ्रॉम यूनिट। अच्छा, इंडेक्स नंबर शुड बी फ्री फ्रॉम यूनिट, यूनिट टेस्ट का ये क्राइटेरिया है। कौन सी टेस्ट इस क्राइटेरिया को पास करती है? पास्ड बाय, ये टेस्ट जो है ना वो पास्ड बाय all the methods except simple aggregative प्राइस इंडेक्स। ये अकेला ऐसा मेथड है जो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता, बाकी सभी टेस्ट जो है ना सभी मेथड्स इस टेस्ट को पास कर देती है। अभी सेकेंड स्टेज में जो टेस्ट आती है, ये फर्स्ट स्टेज था, सेकेंड स्टेज में जो टेस्ट आती है वो है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट हम इंडेक्स नंबर में कौन कौन से टाइम को कंसीडर करते हैं? एक बेस ईयर टाइम एंड एक जो है करंट ईयर टाइम। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ऑफ दिस टेस्ट इज I01 into I10 मस्ट इक्वल टू 1। ये जो है ओरिजिनल फॉर्मूला किसी भी मेथड की, और ये जो है वो मॉडिफाइड फॉर्मूला। मॉडिफाई क्या किया है? टाइम को रिवर्स कर दिया है, बेस ईयर की जगह पे करंट ईयर और करंट ईयर की जगह पे बेस ईयर। अगर मॉडिफाइड करके अगर हम कोई भी फॉर्मूला में बेस ईयर और करंट ईयर को इंटरचेंज कर दे तो उसका प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। इट इज पास्ड बाय, या फिर ज्यादा बेहतर रहेगा वर्ड सेटिस्फाइड बाय, सेटिस्फाइड बाय। ये टेस्ट किससे सेटिस्फाई होती है? यहां पे भी सेटिस्फाई। ये टेस्ट किससे सेटिस्फाई होती है? ओनली फिशर एंड मार्शल्स फॉर्मूला। तो अभी रेस में कौन सी मेथड सबसे बेहतर? उसमें 2 ही मेथड रही, क्योंकि पहली टेस्ट में तो सबको ही पास हो रहा था, पर जो भी मेथड आगे चली उनमें से खाली 2 ही मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को पास कर पाए। सो ओनली फिशर एंड मार्शल टेस्ट रिमेन्स नाउ। अच्छा, तीसरी जो टेस्ट है दैट इज नोन एज यूनिट रिवर्सल टेस्ट। उसके बारे में बात करें, यूनिट रिवर्सल टेस्ट।
अच्छा, कौन कौन सी यूनिट को हम कंसीडर करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर? इंडेक्स नंबर जब भी हम कंसीडर करते हैं तो दो यूनिट को हमारा कंसिडरेशन में होता है, या फिर हम ऐसा यूनिट की जगह पे फैक्टर भी बोल सकते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो फैक्टर कौन कौन से हमें कंसीडर करने हैं? एक है क्वांटिटी एंड दूसरा है प्राइस। ये जो है उसका क्राइटेरिया ये है, क्राइटेरिया ऑफ दिस टेस्ट इज व्हाट? P01, मतलब प्राइस अगर हमने मेन फैक्टर लिया है, एंड Q01 मतलब जिसमें क्वांटिटी हमने मेन फैक्टर लिया है, शुड इक्वल टू सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0। ये है इसका क्राइटेरिया, याद रखना है। दिस इज नोन एज ट्रू वैल्यू रेशियो, करेक्ट वैल्यू रेशियो, ट्रू वैल्यू रेशियो। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इट वॉज मेड बाय फिशर। फिशर की बनाई गई टेस्ट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सेटिस्फाइड बाय इट इज ओनली सेटिस्फाइड बाय फिशर्स मेथड, फिशर्स फॉर्मूला। तो अभी हमें मालूम पड़ गया ये तीनों टेस्ट से कि पहली जो टेस्ट है वो तो सब कोई पास कर लेता है, हर एक फॉर्मूला। उसके बाद दूसरी टेस्ट जो है उसमें खाली फिशर एंड मार्शल ही बचते हैं, पर तीसरी टेस्ट में ओनली फिशर रिमेन्स। तो फिशर जो है उसकी फॉर्मूला सबसे बेहतर है। जब 2 ईयर का कंपैरिजन करना हो, तो 2 से ज्यादा ईयर का कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए जो टेस्ट है उसे बोलते हैं सर्कुलर टेस्ट। Circular test. It is nothing but extension of time reversal test. Extension of time reversal test. ये टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है? The criteria of this test is, जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट था वैसे ही I01 इंटू I12 इंटू I23। सर्कल में क्या होता है, जिस पॉइंट से शुरुआत हुई हो उसी पॉइंट पे एंड आना चाहिए। सर्कल में ऐसा होता है ना, यहाँ पे 0 पे शुरुआत हुई है तो 0 1 1 2 2 3 अप टू लास्ट में अगर n ईयर्स हो तो n 0 मस्ट इक्वल टू 1। ये है ये टेस्ट, जहां से शुरुआत हुई है वहां पे ही एंड आ जाता है। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ द टेस्ट। ये सेटिस्फाई कौन करता है? सेटिस्फाइड बाय कैलीज फॉर्मूला। कैली की फॉर्मूला है ऑफ ज्योमेट्रिक मीन यूजिंग फिक्स वेट, सिंपल एग्रीगेटिव का। वो फॉर्मूला जो है ना वो इस टेस्ट को पास करती है। सो देयर आर 4 टेस्ट, हम फिर से देख ले। पहली यूनिट टेस्ट, अगर यूनिट टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है? इंडेक्स नंबर शुड बी यूनिट फ्री। दूसरी उसको कौन सी मेथड पास करती है? तो ऑलमोस्ट ऑल द मेथड पास दिस टेस्ट। सेकेंड जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट इफ टाइम आर इंटरचेंज बेस ईयर एंड करंट ईयर then their product should be 1, index product should be 1। satisfied by कौन कौन satisfy करता है? फिशर एंड मार्शल। उसके बाद तीसरी टेस्ट जो आती है वो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। किसने बनाई थी? फिशर ने। क्राइटेरिया उसका क्या है? P01 एंड Q01 दो ही फैक्टर है, प्राइस एंड क्वांटिटी। उन दोनों का अगर इंटरचेंज किया जाए तो सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q0 विच इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू रेशियो, इट इज सेटिस्फाइड बाय ओनली फिशर। तो सबसे बेहतर जो है मेथड 2 ईयर के लिए वो फिशर की है। अगर 2 से ज्यादा ईयर हो तो देयर इज अ सर्कुलर टेस्ट विच इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट, इट इज सेटिस्फाइड बाय कैलिस मेथड। तो ये अच्छे से हमें याद रखना है। अभी इस चैप्टर का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट टॉपिक, वो डिस्कस करते हैं, बेस शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग। पहले बेस शिफ्टिंग देखते हैं। सपोज एक इंडेक्स नंबर सीरीज दिया है
different years are given and associated index numbers are given. Suppose 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Suppose index number are given 100, 110, 113, 117, 127. यहाँ पे which is the base year, किसका इंडेक्स 100 है वो बेस ईयर होगा. इंडेक्स 100 है 2009 का, सो दैट इज द बेस ईयर. बेस शिफ्टिंग मतलब अगर हमें एग्जाम में ऐसा बोला गया हो कि इंस्टेड ऑफ 2009 इफ वी कंसिडर 2011 एज अ बेस ईयर, 2011 को अगर बेस ईयर कर दो, देन व्हाट वुड बी द इंडेक्स नंबर, न्यू इंडेक्स नंबर बाय कन्वर्टिंग द बेस ईयर. तो बेस ईयर अगर हम करेंगे 2011 को, then what would be the न्यू इंडेक्स नंबर. अगर 2011 को हमने कर दिया तो 2011 से एसोसिएटेड जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना पड़ेगा ये हर एक वैल्यू को. तो 100 को डिवाइड करना पड़ेगा 113 से, 100 डिवाइडेड बाय 113 इंटू 100, 110 divided by 113 into 100, 113 divided by 113 into 100, 117 divided by 113 into 100, 127 upon 113 into 100. तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है. जिस ईयर को बेस ईयर बनाना है उस ईयर की वैल्यू से सबको डिवाइड कर देना है टू कन्वर्ट दी बेस ईयर. 2009 की जगह पे अगर 2011 को लेना है बेस ईयर, तो जो 100 है वो यहाँ पे आ जाएगा 2011 में. यहाँ पे आप देख सकते हो 113 वंस 113 into 100, that is 100. That's how you can change the base year. So that is, this method is known as base shifting. Now let we understand the concept of splicing. Splicing में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि सपोज I want to study value of a variable from year 2005 to 2011. मुझे 2005 से 2011 तक की कोई वैल्यू का फ्लक्चुएशन क्या हो रहा है वेरिएबल का वो देखना है. बट मेरे पास डेटा जो है वो एक डेटा है 2005 से लेके 2008 तक का और दूसरा है 2008 से लेके 2011 तक का. तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को. टू स्प्लाइस बोथ दी टाइम सीरीज व्हाट आई हैव टू डू. देखो पहली सपोज ईयर्स लिख दे, ईयर 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. सपोज इंडेक्स नंबर्स ऐसे दो बनाता हूं मैं टेबल. यहां पे सपोज एक जो सीरीज है 100, 115, 122. दूसरी सीरीज में मेरे को 100, 112 एंड 123 ऐसी वैल्यूज है 2011, 2012 एंड 2013 की. अच्छा यहाँ पे क्या है कि पहली सीरीज जो है ना वो यहाँ तक की है, ईयर 2009 से लेके 2011 तक की वैल्यूज है मेरे पास, इतनी है, इतनी, इफ यू कैन रियलाइज. और दूसरी जो सीरीज है ना वो यहाँ तक की है, 2011 से लेके 2013 तक की. मेरे को दोनों को मिक्स करनी है क्योंकि मेरे को ये 2009 से लेके 2013 तक का टोटल मेरे को आइडिया चाहिए फ्लक्चुएशन का. तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को स्प्लाइस करने के लिए दो तरीके से हो सकती है स्प्लाइस. यहाँ पे पहले तो इंडेक्स नंबर जो है ये बेस ईयर कौन सा कंसीडर हुआ है, यहाँ पे कौन सा 100 है, 2009, तो 2009 है यहाँ पे बेस ईयर. और यहाँ पे बेस ईयर कौन सा है, कहाँ पे 100 हुआ है, यहाँ पे 2011 है, 2011. तो एक हो सकता है कि मैं 2009 में से 2011 में कन्वर्ट करूं, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग.
क्या कर रहा हूं मैं, आगे जा रहा हूं ईयर वाइज, 2009 फ्रॉम 2009 टू 2011, दैट इज फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। इसमें से इसमें क्या करना है हमें, ये बात याद रखो, ये तीनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू का मॉडिफिकेशन होगा। क्या करना है, जिसको कन्वर्ट करना है, सपोज 2009 को कन्वर्ट करना है ना, दोनों में कॉमन वैल्यू 2011 की है, दोनों में कॉमन वैल्यू है 2011 की, और एक वैल्यू तो कॉमन होनी चाहिए, तो ही स्प्लाइस हो सकता है। तो 122 में से 100 में कन्वर्ट कैसे होगा, जिसको कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करो, और जिस पे कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करो। समझ लो ये बात, किसको कन्वर्ट करना है 122 को, उससे डिवाइड करो, किस पे कन्वर्ट करना है 100 में, उससे मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे और सभी जो बाकी है उसको ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे 100 जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 122 से डिवाइड करेंगे। 115 है, 115 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 122 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर हमें ऐसा करना है कि बैकवर्ड स्प्लाइसिंग, ये फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग था, 2009 में से 2009 में से हमें 2011 में ले जाना है, तो इस टाइप से होगा। 2011 में से 2009 में ले जाना है, तो 100 को 122 में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है 100 को, तो उससे डिवाइड होगा, और किस पे करना है 122, तो उससे मल्टीप्लाई होगा। जिसको कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड, जिस पे कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई। 112 का क्या होगा, 112 इंटू 122 अपॉन 100। सिमिलरली 123 का क्या होगा, 123 इंटू 122 अपॉन 100। That's how we can splice to different time series. This is end of theory of this chapter. Now we will start sums of this chapter.